सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं मया जगज्जायते भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबा राय, जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के और कारण करुणा शिखर वेदांत रत्न सागर इस ग्रंथ का हम लोगों का विचार चल रहा था। इसमें ऊपर अति तक अपना हम लोगों का विचार हुआ। तो अब पहले ऊपर अति तक विचार किया कि विधि पूर्वक संन्यास शुरू होने के बाद भी बीच पूर्वक संन्यास कर्मण साधनस्य च विषयेभ्यः परावृत्ति परमोपरतिश्च सा, विधि पूर्वक त्याग कर्म का और कर्म के साधन का, उसी प्रकार विषयेभ्यः परावृत्ति विषयों से हटना वह परम उपरति है, यह कहा। अब समाधान किसे कहते हैं, समाधान का लक्षण देखिए। श्रुत्यर्थम वस्तुतो ज्ञात्वा क्रियते ज्ञेय वस्तुनि चित्तस्य सम्यगाधानं समाधानं तदीर्यते। श्रुत्यर्थम वस्तुतः ज्ञात्वा, श्रुत्यर्थम अर्थात श्रुति के अर्थ को वस्तुतः वास्तविक रीति से जान करके, श्रुति का अर्थ जैसा है वैसा जान करके, ठीक है। अन्वय देखो, वस्तुतः श्रुत्यर्थम ज्ञात्वा ज्ञेय वस्तुनि चित्तस्य यत् सम्यक् आधानं क्रियते तत् समाधानं ईर्यते। वस्तुतः यथार्थ रीति से श्रुत्यर्थम ज्ञात्वा, श्रुति के अर्थ को जान करके, ज्ञेय वस्तुनि, ज्ञेय अर्थात जानने योग्य वस्तु में, चित्त संयत सम्यक आधानम क्रियते, चित्त का जो उत्तम अच्छा आधान किया जाता है, चित्त जो उसमें लगाया जाता है, तत्
समाधानम गीयते, वह समाधान कहा जाता है। उसका नाम है समाधान। परमात्मा श्रुति के अर्थ को अच्छी तरह से जानो। ज्ञेय जो ब्रह्म है, वस्तु माने ब्रह्म, ज्ञेय वस्तु ब्रह्म में चित्त का सम्यक आधान करना, वही समाधान कहा जाता है। इस रीति से समाधान का लक्षण किया गया। अब यानी चित्त को ब्रह्म में लगाना, यही समाधान है। अब इसके बाद समाधान क्यों प्राप्त होता है? समाधान तो पता चला ना, अर्थात श्रुति के अर्थ को यथार्थ रीति से जान करके चित्त का जो सम्यक आधान किया जाता है, उसी परमात्मा में अच्छी तरह से चित्त एकाग्र ब्रह्म में किया जाता है, उसका नाम है समाधान। ये समाधान कब होगा? अर्थात अपना चित्त ही एकाग्र रीति से ब्रह्म में कब लगेगा? ऐसे ही कभी भी नहीं लगेगा। जब चाहे तब चित्त ब्रह्म में न लगेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, अत्यंत तीव्र वैराग्यम समहत्तरा तदेतदुभयं विद्यात् समाधानस्य कारणम्। समाधान का कारण क्या है? पहला है तो अत्यंत तीव्र वैराग्यम च महत्तरा मुमुक्षा। तद एतत् संस्कृत के अनुसार एक के बाद प्रयोग किया जाता, ठीक है। महत्तरा च मुमुक्षा तत् एतत् उभयम समाधानस्य कारणम विद्यात्। यह दोनों कौन? अत्यंत तीव्र वैराग्य। इस संसार से हमारा अतिशय तीव्र वैराग्य होगा और महत्तरा मुमुक्षा, अतिशय मुक्ति की इच्छा। अतिशय तीव्र वैराग्य और अतिशय महद मुमुक्षा। तद एतत् उभयम, वह यह दोनों समाधानस्य कारणम विद्यात्, समाधान का कारण समझना चाहिए। यह है समाधान, इसके द्वारा समाधान होता है। तो वह यह दोनों समाधान का कारण है, ऐसा समझना चाहिए, है कि नहीं? इसके द्वारा समाधान चित्त की एकाग्रता होती है, क्योंकि जिसको मुक्त होने की इच्छा है उसी की वही एकाग्र होगा। और जो जिसके अंतःकरण में तीव्र वैराग्य है, उसी को ही समाधान होगा। नहीं तो सब वैराग्य ही नहीं है, विषयों में लालसा है, कहीं ना कहीं के विषयों की ओर दौड़ रहा है, तो वही समाधान का कारण है, बाकी समाधान का कारण नहीं है। इसलिए दोनों प्राप्त करने बारंबार इसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि विषयों का ऐसा त्याग करना है जैसे एक आधे हम लोग कुत्ता वह वमन करने के बाद जाता है, उसको किसी को खाने की इच्छा नहीं होती, तो एक बार आपने विषयों को छोड़ दिया तो पुनः विष की ओर दौड़ना यह कर्म लेडी न्याय है। देखो, जब आपने क्या बोलते हैं, घर छोड़ा, बोलते हैं हमने अब सबका त्याग किया है और कुछ वहां पर थोड़े अनुकूल लोग हो गए, कुछ पैसा वहां से मिलने लगा,
तो फिर वो उसकी ओर दौड़ते हैं, उसी घर की ओर जिसका हमने त्याग किया उसकी ओर दौड़ना पुनः, ये जैसे वानताशी की तरह है। वमन किया, फेंक दिया एक बार और पुनः उसका खा रहे हो। तो इस तरह वमन किए हुए का पुनः खाना उसकी तरह खराब, ये क्या है? एक बार छोड़ करके पुनः ग्रहण करना है। इसलिए देखो, यदि आप हम क्या बोलते हैं, हमने घर छोड़ दिया, फिर घर छोड़ दिया, फिर उसमें क्या चल रहा है, उसमें आपके नाम की जमीन थी क्या, फिर क्या किया, उसको बेच दिया कि बांट लिया, उसको क्या किया, उसको फिर क्या दिमाग लगाना है, छोड़ दिया ना, नहीं लेकिन पन मेरी थी, पन ये तेरी कहा, तूने छोड़ दिया और तेरी कहा कि बोलता है। एक बार फिर छोड़ने के बाद पुनः उसके पीछे दौड़ना, ये होमन करके पुनः प्राशन करने की तरह ये गलिच्छ खराब है। इसलिए एक बार पहले विचार करो, फिर त्याग करो, लेकिन पहले पहले त्याग किया और फिर ग्रहण करो, ये नहीं, फिर ये हो गया हो गया, उसके पीछे देखना ये साधक के लिए अच्छी बात नहीं है। अब वो कहते फिर पहले वैराग्य, दूसरा मुमुक्षा, अर्थात मुक्त होने की इच्छा, मोक्ष है। क्या है मुमुक्षा का लक्षण, मोक्षा बताइए। तो मोक्षा आगे देखिए, दुख त्रयाभिघाता, दुख त्रयाभिघाता दिया मोक्तुमिच्छा महत्तरा, संसार पाशबंधात् सा मुमुक्षेति निगद्यते, संसार पाशबंधात् सा मुमुक्षेति निगद्यते। दुख त्रयाभिघाता दिया मोक्तुमिच्छा महत्तरा, संसार पाशबंधात् सा मुमुक्षेति निगद्यते। मुमुक्षा क्या है, तो देखो, दुख त्रयाभिघाता, संसार पाशबंधात् मोक्षुम या महत्तरा इच्छा सा मोक्षा इति निगद्यते। देखिए, दुख त्रयाभिघाता, दुख त्रय, तीनों दुखों के आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक, इन तीनों दुखों के अभिघात माने अनिष्ट संबंध से, एक अनिष्ट संबंध है तीनों दुखों का जो हम नहीं चाहते। तो तीनों दुखों के अनिष्ट संबंध से, संसार पाशबंधात्, संसार रूपी पाश बंधन से, संसारात्मक एक पाश है, संसार रूपी पाश के बंधन से मुक्तुम इच्छा, मुक्तुम, मुक्तुम अर्थात मुक्त होने की, या महत्तरा इच्छा, जो अतिशय महान इच्छा, संसार के पाश बंधन से मुक्त होने की जो अतिशय इच्छा, सा मुमुक्षा इति निगद्यते, वह मुमुक्षा ऐसा कहा जाता है, उसका नाम है मुमुक्षा, माने मुक्त होने की इच्छा। किससे, संसार रूपी पाश के बंधन से
मुक्त होने की जो अतिशय तीव्र इच्छा, आपको भी लगता है मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन आपकी तीव्र नहीं है, हमें मुमुक्षा, अच्छी मुमुक्षा चाहिए, इसको उससे मुक्त होना है, इसलिए हम साधना करते हैं। साधना, यदि जिसे मुक्त होने की इच्छा है वो क्यों वारंवार अपराध करेगा? क्योंकि जो कुछ करेगा उलट सुलट, उससे तो बंधन में गिरेगा। इसलिए संसार पाश बंधन से मुक्त होने की जो तीव्र इच्छा, वही मुमुक्षा है, उसका नाम है मुमुक्षा। मुक्त होने की इच्छा, अतिशय इच्छा। अच्छा, अब देखो आगे। ये मुमुक्षा भी 4 प्रकार की है, तो देखो उसके भेद। तीव्र मध्यम मंदाति मंद भेदाश्चतुर्विधा। तीव्र मध्यम मंदाति मंद भेदाश्चतुर्विधा। मुमुक्षास्तत्प्रकारोऽपि कीर्त्यते श्रूयतां त्वया। कीर्त्यते श्रूयतां त्वया। देखो अन्वय। तीव्र मध्यम मंदाति मंद भेदाः चतुर्विधाः मुमुक्षाः तत्प्रकारः अपि कीर्त्यते त्वया श्रूयताम्। अर्थ, तीव्र, मध्यम, मंद, अति मंद भेद वाली, तीव्र मध्यम मंद और अति मंद भेद वाली चतुर्विधा मुमुक्षा, 4 प्रकार की मुमुक्षा है। माने तीव्र मुमुक्षा, मध्यम मुमुक्षा, मंद मुमुक्षा और अति मंद मुमुक्षा। ऐसी कितने प्रकार की मुमुक्षा है? 4 प्रकार की। तत्प्रकार अपि, उसका प्रकार भी, कीर्त्यते, बताया जाता है, त्वया श्रूयताम्, तूने सुनना चाहिए, है कि नहीं? इस प्रकार अनेक भेद की मुमुक्षा है, उसका प्रकार भी बताया जाता है, तूने सुनना चाहिए। अब कहते हैं कि हे साधक, तूने सुनना चाहिए, तो मैं सुनूंगा, आप बताइए। तो पहला प्रकार देखो, तीव्र मुमुक्षा कौन सी है? भयस्त्रिभिर्नित्य मनेक रूपये संताप्यमान क्षुभितांतरात्मा। संताप्यमान क्षुभितांतरात्मा। संताप्यमान क्षुभितांतरात्मा। ता नहीं तो है, ता क्यों बार बार बोल रहा मैं? इसके लिए बोल रहा हूँ बार बार, तो ता कर दो। संतप्यमान क्षुभितांतरात्मा। परिग्रहं सर्वमनर्थ बुद्ध्या जाति सा तीव्रतरा मुमुक्षा। तापैस्त्रिभिर्नित्यमनेकरूपैः संतप्यमान क्षुभितांतरात्मा।
परिग्रहं सर्वमनर्थ बुद्ध्या जाति सा तीव्रतरा मुमुक्षाम् देखिए अन्वय अनेक रूपैः त्रिभिः तापैः नित्यं संतप्यमानं क्षुभितान्तरात्मा अनर्थ बुद्ध्या सर्वं परिग्रहं जहादे सा तीव्रतरा मोक्षा अनेक रूपैः त्रिभिः तापैः अनेक रूपैः अनेक रूप वाले तीन तापों के द्वारा नित्यम संतप्यमान नित्य तप्त होने वाला क्षुभितांतरात्मा शुद्ध हो चुका है अंतकरण जिसका ऐसा पुरुष अनर्थ बुद्धिया सर्वं परिग्रहं जहादे अनर्थ बुद्धि से संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता है। सा तीव्रतर मोक्षा वह अतिशय तीव्र मुमुक्षा है। तीव्रतर सबसे तीव्रतर माने तीन ताप माने आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक उसके द्वारा नित्य तप्त होने वाला पुरुष अब वारंवार तप्त होगा तो अंतकरण क्षुब्ध होगा, अंतकरण व्याकुल होगा, क्षुब्ध होगा और क्षुब्ध हुआ है अंतकरण जिसका ऐसा पुरुष अनर्थ बुद्धि से सर्वम परिग्रहम जहाती सभी परिग्रहों का त्याग करता है, सब छोड़ देता है। और बस इससे मुक्त होना चाहता है आप। ऐसा जो पुरुष है ऐसे पुरुष की जो मुमुक्षा है वह तीव्रतर अतिशय तीव्र मुमुक्षा बताई गई। और तीव्र मुमुक्षा में त्याग कर लेता है सबका। मध्य मुमुक्षा में क्या होता है, जैसे चैतन्य बोल दिया घर में जाऊंगा नहीं, पैंट धारण नहीं करूंगा, लेकिन क्या करो है कि नहीं, पाप होता है। देखो आगे तापत्रयम तीव्र मवेक्ष तद्वत् तापत्रयम तीव्रमवेक्ष तद्वत् दृष्ट्वा कलत्रं तनयान् विहातुम् मध्ये द्वयोर्विलोडनमात्मनो यत् मध्ये द्वयोर्विलोडनमात्मनो यत् विलोडनमात्मनो यत् मध्ये द्वयोर्विलोडनमात्मनो यत् मध्ये द्वयोर्विलोडनमात्मनो यत् सैषा मता माध्यमिकी मुमुक्षा। देखो इतना ही लेंगे। तीव्रम तापत तद्वत् तीव्रम तापत्रयम अवीक्ष तद्वत् तीव्रम तापत्रयम अवीक्ष कलयाम कलत्रम तनयान दृष्ट्वा विहातुम द्वयो मध्ये आत्मनः यत् विलोडनम् सा एषा माध्यमिकी मुमुक्षा मता। क्या है? उसी प्रकार तीव्र तापत्रय तीव्र दुखत्रय का को देख करके उसका अनुभव करके कलत्रम तनयान दृष्टवा
इधर इधर तो दुख बहुत हो रहा है, इसलिए तो त्याग करने की इच्छा हो रही है। लेकिन इधर बाइकों को देखा, बच्चों को देखा, देख करके उनका त्याग करने के लिए बीच में द्वयों मध्य आत्मना यत्वेलोड़नम, उन दोनों के बीच में अंतकरण का जो घालमेल, चल छोड़ो कि ना छोड़ो, छोड़ो कि ना छोड़ो, छोड़ो कि ना छोड़ो। दुख हो रहा है तो छोड़ना चाहिए, लेकिन इधर के इसको मुख को देख लिया तो नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं इनको छोड़कर जाऊंगा तो ये कैसे जिएंगे, है ना। अब तो लोग बोलते हैं ना गधे, बोल के बोलते कि अब बोलेंगे अब तो नहीं छोड़ सकता, अब तो बंधन में पड़े। अरे गधे, तेरे को किसने बांध कर रखा है कि बांध कर छोड़ने, अब छोड़ना है तो छोड़ना है ना। हाँ, उधर छोड़ने की इच्छा, बोलता बोलता है छोड़ूंगा मैं, लेकिन ये वास्तविक कर रहा है अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इसके मुख को देखा क्या हो, नहीं नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी जो स्थिति है उसको समझो बीच वाली मोक्षा है ना। इस जन्म में मुक्त करने वाली नहीं है, इस जन्म में बेटा मुक्त नहीं होगा। इस जन्म में मुक्त करने वाली कौन सी है, दुख हो रहा है ना, छोड़ दो। जैसे स्वामी राम तीर्थ थे, स्वामी राम तीर्थ, उनका पहला विवाह हुआ था, उनको बेटा हो गया, और बेटा होने के बाद हम कुछ पढ़ लिया शास्त्र के विषय में, वैराग्य हुआ। छोटा बच्चा था, एकदम छोटा, थोड़ा नया ही जन्म हुआ, तुरंत वैराग्य हुआ, छोड़ दिया। पहले राम तीर्थ नहीं थे, ऐसे दूसरा नाम होगा, तीर्थ होगा, तीर्थ राम, पहला तीर्थ राम था, बाद में छोड़ दिया। वो पत्नी पीछे बच्चों को लेकर रख रही है, काक में रखा और पीछे दौड़ रही है, तो फिर उसकी ओर देखा नहीं, देखा भी नहीं, छोड़ दिया और निकल पड़े आगे। फिर उल्टा नाम कर दिया राम तीर्थ, तीर्थ राम का राम तीर्थ, तो राम तीर्थ स्वामी हो गए। बहुत अच्छे विद्वान, नाम भी शास्त्र में, शख्स को विद्यालय में हम पढ़ता उस समय सुनते थे। तो ऐसे ही यदि अंतकरण में वैराग्य आए ना, तुरंत अपने आश्रम से या कुरबान से नैष्ठिक में निकलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, पहले तो लगता है बाद में देखो, बाद में देखो, वैराग्य होता है उस समय तो कुछ नहीं, ऐसा भी ठीक है, और बाद में कुछ कारण विषय आगे आ गए, फिर वहां से पीछे, क्योंकि मार्ग रखा है ना संसार में आने के लिए। हाँ हाँ, वो तो शादी से भाग गए, शादी से भागना कोई बड़ी बात नहीं होती, कभी कभी बच्चा होने के बाद भागना सबसे, और भी नहीं, शादी से भागना ही बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं अंदर से, क्योंकि लेकिन और लेकिन पत्नी आगे है, बेटा है, बेटा हुआ है। एक बार जिसने विषयों का सेवन नहीं किया तब तक आदमी त्याग करने के लिए कुछ नहीं लगता, लेकिन जिसने विषयों का सेवन किया है फिर उसको छोड़ना है, आगे सब विषय है, फिर उसको त्याग करना है। इस समय बहुत मन की, क्योंकि आपने गुलाब जामुन नहीं खाया, मैं बोलता मुझे मुझे श्रीखंड पता नहीं था, तो मुझे बोले मुझे ये बेसन, मीठा बेसन पाना नहीं, छोड़ दो, वो खाना नहीं, मैंने रख दिया। लेकिन उसका पता चला, अनुभव किया, फिर त्याग हो तब पता चले। पहले ही त्याग करना एक बार सरल हो सकता है, लेकिन एक बार सरल भी नहीं हो सकता, वो भी बड़ी विचित्र बात है। लेकिन पहले ही त्याग करो, क्योंकि विषयों का अनुभव करके दुख दे रहा है ऐसा समझ करके त्याग किया तो ज्यादा त्याग हो सकता है। दोनों भी बात है। कभी कभी दूर जैसे जिसका ब्याह नहीं हुआ उसको लगता है तो दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, है ना। तो ब्याह नहीं हुआ तो तब तक तो अच्छा लगता है, ब्याह होने के बाद खराब लगता है, क्योंकि बोलना इत्यादि बहुत उल्टा सुल्टा हो जाता है, फिर वो भी त्याग हो जाता है। जो कैसे होगा हमको इसका विश्लेषण पता ही नहीं ना,
अब पहले ही पता है, अभी बात का थोड़ा ही पता है, इसलिए त्याग करना है, ये बात है। दोनों भी अच्छा है, वो हो अथवा ये हो, लेकिन शादी से भाग जाओ। अरे शादी से भागने के पहले पहले ही भाग जाओ ना। है ना? क्यों तैयारी करके भागना है कि अथवा बाद में, लेकिन जब वो वैराग्य हुआ तो छोड़ना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि पहले कहे कि हम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बनेंगे, तो चुपके किसी ने कहा नहीं ब्याह करो तब तक, और बाद में कहा कि ब्याह करने के लिए उन्होंने कहा मैं तो करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा माँ बाप ने, इसलिए ब्याह कर लिया। ये तो संधि साधु आदमी होता है, इसलिए वैराग्य होना चाहिए, तब ये आगे की बात होती है। तो देखो, बचा हुआ विषय कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेव